हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ सो ऑसम। तो आज है संडे की सुबह, मैं निकला था एक छोटा सा राइड पे। तो उसी के साथ साथ मैं आपको अपना नया लगेज सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। तो बहुत दिनों से मैं इन टेस्ट राइड्स पे जब भी मैं जा रहा था तो बहुत ही इनकन्वीनियंट फील हो रहा था अपने लगेज को कैरी करने में। तो ऑनलाइन पे मैं बहुत सारे सैडल बैग्स को मैं रिव्यू कर रहा था, चेक कर रहा था, मगर कोई ढंग का नहीं मिला था। मगर ये जो सैडल बैग मुझे मिला है ये बहुत ही कन्वीनियंट है और मैं ऑलरेडी इसके ऊपर अपने घर का ग्रॉसरीज भी लेके आया हूँ। तो टफ़ के मामले में और लगेज जो कैपेसिटी है उसके मामले में ये खरा उतरा है। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी बता दूँ, जो कोई भी ये सैडल बैग्स आप लोग सर्च कर रहे हैं फॉर अ बिगिनर, इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल। और एक बात जो है, जो मैंने ये सैडल बैग लिया है उसके साथ साथ ऑलरेडी मेरे पास एक टैंक बैग था जो उसी ब्रांड का है। तो वो एक एडेड एडवांटेज है मेरे लिए, क्योंकि दोनों एक ही ब्रांड का होने के वजह से एक अच्छा सा फील देता है जब भी आप उसको देखते हैं। अगर दोनों अलग अलग ब्रांड के हो तो आपको समवॉट ऑड फील होता है ना। मगर दोनों अच्छे क्वालिटी के हैं। मैं ऑलरेडी जैसे मैंने कहा टैंक बैग यूज़ कर रहा था, तो उसका क्वालिटी के बारे में मुझे ऑलरेडी पता था। तो आई थॉट लेट मी ट्राई विथ सैडल बैग्स ऑफ द सेम ब्रांड। तो चलिए देखते हैं क्विकली ये सैडल बैग कैसे दिखता है। बाइक पे लगा दिया था तो कुछ इस तरह से दिखता है आपको। तो सबसे पहले इसका फ्रंट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़े बकल्स दिए गए हैं, आप मेरे हाथ के साइज से आप देख सकते हो कंपेयर करके। ये कम से कम एक 4 फिंगर्स का साइज़ का बड़ा है। तो इसको खोलते ही आपको यहाँ पे, इसको साइड में रख देते हैं, यहाँ पे वेलक्रो का ऑप्शन दिया गया है। तो वेलक्रो से क्या होता है, आपको एक इस तरह का कवर मिल जाता है यहाँ पे। और ये जो बेल्ट है ये आप जब भी कैरी करना चाहते हैं इसको ऐसे आप इन दोनों बैग्स को डिटैच करके इस बेल्ट के सहारे आप कंधे पे लेके चल सकते हैं। तो अभी फिर अंदर चलते हैं। तो अंदर की तरफ आपको रेन कवर भी मिलता है। ये जो है ये रेन कवर है, जो अंदर जो आप सामान जो रखते हैं तो वो गीला नहीं होगा। तो अच्छा खासा कैपेसिटी है इसका। तो टोटल कैपेसिटी है इसका 72 लीटर्स। तो ये जो मटेरियल का बना है ये हमेशा क्लोज़ होते रहता है, तो ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे आपको दिखाने में। और यहाँ पे जो है एक क्विक एक्सेस आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे है एक क्विक एक्सेस और यहाँ पे एक स्ट्रिप मिलता है जहाँ पे नाइट में भी ये ग्लो करता है। तो बाहर की तरफ आपको एक स्ट्रिप मिलता है, तो इसी स्ट्रिप के बारे में मैं बता रहा था। तो ये जो है आपको नाइट में ग्लो करता है। तो ये हो गया अंदर के सैडल बैग का अंदर के कंपार्टमेंट्स के बारे में। तो इसको क्लोज़ कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। तो इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे है बॉटल कैरियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बॉटल कैरियर है और अंदर एक होल दिया गया है। इफ़ इन केस वाटर स्पिल होता है तो वो नीचे की तरफ गिर जाता है, ताकि वो अंदर कंपार्टमेंट के अंदर नहीं आएगा। वैसे कंपार्टमेंट के अंदर आएगा तो भी अंदर जो रेन कवर है उससे ये बच जाएगा। तो यहाँ पे और एक क्विक एक्सेस मिलता है आपको, और इनके ज़िप के क्वालिटीज़ जो है बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे अच्छा खासा
स्पेस मिल जाता है आपको क्विक एक्सेस के लिए। तो यहाँ पे भी एक नाइट ग्लोइंग स्ट्रिप आ जाता है। तो इस तरफ भी कुछ वैसा ही है सब कुछ, मगर इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा जिप मिलता है यहाँ पे अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जिप मिलता है। तो ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट है। अगर आप बोतल रखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये हो गया सैडल बैग के कंपार्टमेंट्स के बारे में और उसके लॉकिंग सिस्टम के बारे में, वाटर बॉटल के बारे में, वाटर बॉटल होल्डर के बारे में। तो अभी हम बात करेंगे इसका इंस्टॉलेशन के बारे में। तो यहाँ ऊपर से शुरू करते हैं। तो इस स्ट्रिप को खोलने से आपको यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम मिल जाता है दोनों बैग्स के बीच में का। तो दोनों बैग्स के बीच में ये जो वेलक्रो आप देख रहे हैं, ये वेलक्रो से इन दोनों का कनेक्शन हो जाता है। तो इन तीनों को वेलक्रो को आप डालने के बाद में इसको क्लोज़ कर देना है। तो ये होने के बाद में आप यहाँ पे नीचे आएंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रिप दिया गया है जो आप टाइट करेंगे। तो उसके बाद में यहाँ से एक बेल्ट आता है। तो यहाँ से जो एक बेल्ट आता है, यहाँ पे एक क्लिप आता है। तो इस क्लिप को आप डाल के ऐसे स्ट्रिप को खींचेंगे तो ये टाइट हो जाता है। और यहाँ पे एक इलास्टिक स्ट्रिप दिया गया है। तो ये जो है ये प्लास्टिक का नहीं है, ये इलास्टिक का है। तो उसके वजह से आप आराम से इसके अंदर डाल सकते हैं इस एक्स्ट्रा स्ट्रिप को। तो ये हैंग नहीं करेगा। तो ये हो गया पीछे का, और ये हो गया यहाँ पे लॉक हो जाता है, और वैसे ही इस तरफ भी है। तो ये ब्रेक डालने से आगे नहीं जाएगा। तो ये बहुत ही स्टडी है। मैं पुश भी करूँगा तो ये आगे नहीं जाएगा। तो ये हो गया 1 2 एंड 3। तो इस तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रिप दिया गया है। तो ये भी बहुत आसान है। एक मैं खोल के भी आपको भी दिखा देता हूँ। इसको खोल देंगे तो हो गया, बैग फ्री हो जाता है। वैसे ही डालने के लिए आप इसको क्लोज करके इसको खींचेंगे तो ये लॉक हो जाता है। तो कुछ इस तरह से आप इसको यहीं पे नॉट डाल सकते हैं। दो से तीन बार आप यहाँ पे नॉट डाल देंगे तो ये टाइट हो जाता है। काफ़ी है। और ये एक्स्ट्रा वाला, हमेशा ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स है इसको जितना हो सकता है हम इसको बांध के रखेंगे, क्योंकि ये व्हील के नज़दीक होता है। तो हमेशा इट्स बेटर कि आप इसको सिक्योर कर दो ताकि ये बाहर ना निकले। तो बिगिनर्स के लिए ये सैडल बैग काफ़ी होगा। तो वैसे सैडल बैग्स तो बहुत हाई क्वालिटी के और कॉस्टली भी होते हैं, अराउंड 40 to 80,000 भी चले जाता है। मगर फॉर अ बिगिनर्स ये जो ब्रांड का जो आपको मिल रहा है ये काफ़ी है। और इस ब्रांड का नाम है ऑल एक्सट्रीम। तो एक काफ़ी स्टडी और स्ट्रॉन्ग बैग है, और कैपेसिटी के वजह तरफ से भी देखा जाए तो ये अच्छा खासा कैपेसिटी ले लेता है। अराउंड 72 लीटर्स ये इसका कैपेसिटी कंपनी
प्रोवाइड करता है। तो ये है मेरा ऑल एक्सट्रीम टैंक बैग। तो ये जो मैग्नेट्स है ये ओरिजिनल होल्डर्स है इस बैग का, क्योंकि जिस तरह से ये होल्ड करता है वैसे उतना स्ट्रॉन्ग ये बैग्स, ये स्ट्रिप्स जो है ये होल्ड नहीं करता है। फिर भी एक काइंड ऑफ मेंटल रिलीफ होता है कि कुछ तो है हैंगिंग काइंड ऑफ, जो हमें रिलैक्स मोड में रखता है। तो ये जो मैग्नेट्स है इतने बड़े होते हैं इसके अंदर, और बहुत बार मैं इसको निकालने के लिए मैं खुद स्ट्रगल कर लेता हूँ। तो उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है। यहाँ पे एक आता है, यहाँ पे एक, और उस तरफ भी एक ऐसे ही आता है। तो कंपार्टमेंट्स के बारे में बताया जाए तो यहाँ पे एक आता है, तो इसके जैसे ही उस तरफ भी एक है, और यहाँ पे आप खोलेंगे तो यहाँ पे मोबाइल होल्डर, आप मोबाइल को यहाँ पे रख के टच स्क्रीन भी वर्क होता है इसके ऊपर। और यहाँ पे एक कंपार्टमेंट आता है जहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपना कैमरास रखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा, मोबाइल, वॉलेट ऐसे, और यहाँ पे कंपार्टमेंट्स में है, यहाँ पे एक एक्शन कैमरा पड़ा हुआ है। तो ये एक मेन कंपार्टमेंट हो गया, और यहाँ पे एक ज़िप है। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं रख सकते क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा कंपार्टमेंट नहीं है, ये एक पतला सा पार्टीशन है इन दोनों के, मेन कंपार्टमेंट और पीछे वाले में से एक छोटा सा पार्टीशन है, मगर उसमें ज़्यादा कुछ मैं बोल सकता हूँ डॉक्यूमेंट्स के लिए ठीक होगा। और इसके साथ साथ एक रेन कवर भी आता है। ये अंदर से रेन यानी वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, ये बाहर से आपको एक रेन कवर मिल जाता है। तो ये था मेरा सैडल बैग और टैंक बैग के बारे में रिव्यू। तो शायद मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को जो कोई भी बिगिनर्स है उनके लिए शायद ये हेल्प होगा। जहाँ पे दोनों एक ही ब्रांड के हैं, आपको अमेज़ॉन पे ये मिल जाएगा, और इन दोनों ब्रांड्स का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपको अमेज़ॉन में जाके आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। Hello people, if you like this video, please like, share and subscribe. Also please click on bell icon so that you get notifications when I post new videos. Thank you. Take care.